ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या पढ़ लिया, इक्वल सेट है ना, टाइप ऑफ सेट में इक्वल सेट पढ़ा था, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का, एग्जाम्पल बताया। नल सेट क्या बताया था, जो एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट होता है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको नल सेट कहते हैं। ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पहला जैसे क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि ये नल सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। और बोल रहा है ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसका सेट अगर बनाने जाए हम तो क्या मिलेगा एलिमेंट हमें। और देखिए हम, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर ऑड नेचुरल नंबर लिखे हम तो 1, 3, 5, 7, 9 ये होंगे। ठीक है, अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन से ऑड नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है, तो कोई इनमें से 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा है। ऑड नेचुरल नंबर कोई भी डिवाइड नहीं होता है, तो एक के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। ठीक है, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वही नल सेट है। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले जो सिर्फ खुद से भाग हो, है ना, डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। ठीक है, बाय इटसेल्फ। ठीक है, खुद से डिवाइड होने वालों को प्राइम नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 3 होता है प्राइम नंबर, क्योंकि इससे खुद से भाग हो रहा है, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो गया, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरह से। तो इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसके अंदर जो है, अगर ए की बात करें, ए सेट की, तो 2 आ जाएगा इसके अंदर। तो क्या ये नल सेट है, नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट तो आ रहा है ना इसमें। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ नल सेट। ठीक है, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब बाकी एग्जांपल हम कर लेंगे इसके। ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। 5 से छोटे नेचुरल नंबर और 7 से बड़े। 5 से छोटा अगर होगा तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, 5 से छोटी चीज़ कभी 7 से बड़ी हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। 5 से पीछे जाए और 7 से ज़्यादा जाए, तो दोनों क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने बताया था। फाइनाइट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन सकते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट क्या होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गिन सकते। तो पहला अगर एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, किसी ईयर के मंथ का सेट। तो मंथ हमें पता है कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो इनको हम गिन सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का। सेकंड क्या, 1, 2, 3 डैश 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 का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है अभी, है ना, वो लिखे नहीं हुए, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते। ठीक है, इनको हमें गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट जो हो जाएगा हमारा वो फाइनाइट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट जो था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो था, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, मंथ ऑफ ए ईयर, तो हम लिख सकते हैं, इसमें गिन सकते हैं, है ना, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 12 होंगे, हमारा लास्ट में दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 है और इनको गिन सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड जो है हमें दे रखा है,
इस तरह से 1 2 3 डैश 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 करके दे रखा है, तो इसमें हमें पता नहीं कहाँ तक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं गिन सकते, तो इसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें इस तरह से लिखा है 1 2 3 डैश डैश लास्ट में 99 और 100। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 ऐसे करके लिखा होगा और 99 100 है ना, तो हमें पता है कि ये 100 एलिमेंट होंगे, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो ये क्या है, फाइनाइट है, गिन सकते हैं इसको। ठीक है, तो बस ये देखना है किसको हम गिन सकते हैं किसको नहीं गिन सकते, तो ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन 2 है बचे हुए, वो कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही बताया, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट इसमें भी देखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका सेट हमें बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बना के देखूँ, क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या मतलब इसका, ये कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है ना, एक्स एक्सिस होता है ये होता है वाई एक्सिस, है ना, एब्सिसा बोलते हैं और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस ये, इसके पैरेलल लाइंस क्या होगी, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन होगी। अब हम गिन सकते हैं क्या इनको, ये वाई एक्सिस कहाँ तक होगी मुझे नहीं पता है ना, तो नंबर ऑफ़ लाइंस जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये नीचे भी हो सकती है, ये सारी लाइंस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, काटेगा नहीं इसको, है ना, दो लाइन पैरेलल कब होगी, जब वो दोनों एक दूसरे को टच ना करे कहीं पे। ठीक है, तो ये सारी लाइंस पैरेलल है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ़ लाइंस हम काउंट नहीं कर सकते, कितनी लाइंस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसका सेकंड एग्जांपल देखें, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हमें पता है 26 लेटर होते हैं, ABCD करके जेड तक। ठीक है, तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, थर्ड है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल नंबर्स की बात कर रहा है, 5 का मल्टीपल बताओ, 5 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। ठीक है, सीधी सी बात है, 5 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, थर्ड है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, तो हम लिखने अगर लग जाए 5 25, है ना, 10 हो गया पहले। ठीक है, तो ये कोई पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम गिन नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड ये हो गया। फोर्थ है, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट, तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी स्पीसीज़ है, कितने तरह के एनिमल रहते हैं। ठीक है, तो ये गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। अब बोल रहा है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, 0 0 0 0 से पास होने वाले सर्कल्स, एक सर्कल्स है जो 0 से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन, अब कितने सर्कल बना सकते हैं हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इजकल टू बी और नॉट। ए इजकल टू बी का मतलब क्या है, ए और बी इक्वल सेट है कि नहीं, तो ए में कुछ एलिमेंट हमें दे रखे हैं, बी में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। इक्वल सेट मैंने बताया था, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों के अंदर। ए इक्वल टू बी कब होगा, जब ए के एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम होंगे बी के एलिमेंट के। तो ए के एलिमेंट है ABCD। ठीक है, और बी में क्या है, देखो ABCD है ना, सेम एलिमेंट है, आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, सेम एलिमेंट होनी चाहिए, ए इसमें भी है, इसमें भी, बी इसमें भी है, सी दोनों में, डी दोनों में। ठीक है, तो ये ए और बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल है। ठीक है, इक्वल सेट ए इजकल टू बी। सेकेंड में 4 8 12 16, इसमें 4 8 12 नहीं है इसमें, है ना, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड में अगर बात करें 2 4 6 8 10, और यहाँ बोल रहा है एक्स इज़ पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। ठीक है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, ये हमें दे रखा है
2 4 6 8 10 और बी हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन नंबर, है ना। पॉजिटिव मतलब प्लस जीरो से आगे वाले, है ना, प्लस एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करें, इंटीजर क्या होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 से हो गया और 0 से हो गया और नेगेटिव इंटीजर पहले हो गए उसके, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो बी को अगर हम लिखें रोस्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर 2 4 6 8 और 10 क्यों लिया, क्योंकि इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ए और बी के एलिमेंट सेम है कि नहीं, 2 4 6 8 10 है, इसमें 2 4 6 8 10 तो इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ए के एलिमेंट जो है वही बी के एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू बी हो गया, तो ए और बी इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से इसके और क्वेश्चन 2 बचे हुए हैं वो कर लेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है 5th क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, सेम यही है, इसमें इक्वल सेट, इसमें भी देखना है इक्वल सेट है कि नहीं, ए और बी दे रखे हैं और उसके साथ रीजन भी देना है क्यों इक्वल है। तो इसमें आ रहा है 2 और 3, ठीक है, और बी में है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स की पावर 2 है, तो 2 आंसर आएंगे इसके, एक्स की 2 वैल्यूज आएगी, तो वो दोनों वैल्यू अगर सेम इसके इक्वल आ रही है तो हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके रूट्स आ जाएंगे 3 और 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 होता है, 3 × 2 6 होता है, तो वही सेम आ जाएगा, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है ए एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड दिस, है ना, इस वर्ड के लेटर्स का सेट हमें बनाना है, ठीक है, और इसके लेटर का सेट बनाना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इसमें एक लॉजिक है, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए इजकल टू है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड ऑफ वर्ड फॉलो, FOLLOW, ठीक है। और बी जो है एक्स सच दैट एक्स इज, यहाँ वाई बोल रखा है, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ, WOLF, ठीक है। तो अब इसके पहले ये क्या बता रहा है कि इस फॉलो जो वर्ड है इसके लेटर का सेट है, और बी जो बता रहा है वुल्फ जो वर्ड है उसके लेटर का सेट है। तो सबसे पहले इसके लेटर का सेट अगर ए की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम, F लिखूंगा मैं, O लिखूंगा, ठीक है, L लिखूंगा, W लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने O 2 बार था और L 2 बार था, ठीक है, लेकिन उसको एक बार ही लिखा, क्यों लिखा, अभी पीछे जाते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या थी उस पर जाते हैं, ठीक है। सेट क्या था, क्या कहता है, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड जो था इसका मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब ऐसे वर्ड जो आपस में मैच ना करें, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब सारे वर्ड क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब। तो सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो वेल डिफाइंड हो और उनके जो एलिमेंट हो वो डिस्टिंक्ट हो, मतलब सारे एलिमेंट क्या हो, अलग अलग हो। तो अगर एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो 2 बार हम नहीं लिख सकते, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए, एक दूसरे से कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए, F दोबारा नहीं आना चाहिए, O दोबारा नहीं आना चाहिए, L दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ए के जो ए सेट हो गया उसके एलिमेंट दिख गए हमें। बी का अगर हम लिखें तो बी के में क्या करना है, वुल्फ के एलिमेंट लिखने, ठीक है। तो वुल्फ हो गया WOL और F। अब ए और बी के एलिमेंट देखें, F इसमें भी है इसमें भी है, O दोनों में है, L भी दोनों में, W दोनों में,
तो यहाँ से क्या पता चल गया, ए इजकल टू बी, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट बोल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये सेट की डेफिनेशन भी याद रखना, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ में क्या कर रहा है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट हमें सेलेक्ट करना है, बहुत सारे सेट दे रखे हैं, इनमें देखना है कौन से सेट इक्वल है। तो इक्वल हमें पता है कैसे देखना होता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए तो इक्वल सेट होगा, अलग डिफरेंट होगा तो अनइक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, तो खुद से कर सकते हैं।